वेलकम फ्रेंड्स टू माय स्टडी चैनल माय स्टडी हब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10th का प्री बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का है। रीडिंग पोर्शन में पैसेज दिए हुए दो, मंगोलिया एम्परर वाला। मंगोलिया के एक शासक थे जो बूढ़े होने से डरते थे, उनके बारे में ये पैसेज है, जिसका पहला क्वेश्चन है द एम्परर वॉज अपसेट टू शी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्परर जो शासक थे वो अपसेट थे उस ओल्ड मैन को देख करके, क्योंकि इट रिमाइंडेड, पहला ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन है। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड, क्योंकि उन्होंने याद दिला दिया कि अब वो बूढ़े होने लगे हैं, इसलिए वो अपसेट थे। सेकंड क्वेश्चन है द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। उन्होंने गोल्डन पिक्चर को कहाँ पर देखा था? तो उन्होंने देखा था इन अ लेक नियर बाय, उन्होंने एक झील के किनारे पर उसको देखा था। थर्ड क्वेश्चन है आपका द एम्परर्स ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द। थर्ड क्वेश्चन है कि एम्परर का ऑर्डर क्या था सभी के लिए? तो एम्परर का ऑर्डर था ए ऑप्शन ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, सभी बूढ़े व्यक्तियों को इस जगह को छोड़ देना चाहिए, ऐसा शासक का ऑर्डर था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो पिक्चर पे पीपल क्या लेकर आए थे? तो उन्होंने अ हैंडफुल ऑफ वाटर लेके आए थे उस पिक्चर पर। फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है द एम्परर फियर्ड, जो शासक था उनको किस चीज़ से डर लगता था? तो शासक को बूढ़े होने से डर लगता था। तो पाँचवीं क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन डी सही आंसर है, गेटिंग ओल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड पैसेज था वेल फेस ऑयल के बारे में था। तो उसका पहला क्वेश्चन था ये आपका क्वार्टरली या हाफ ईयरली में आ चुका है एक बार ये वाला पैसेज, जिसका पहला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, मुख्य स्रोत क्या है एनिमल ऑयल का? तो वो है वेल मछली। वेल मछली मुख्य सोर्स है एनिमल ऑयल का, ये ऑप्शन राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है कुकिंग के लिए, ए ऑप्शन राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है द ऑफिस यील्ड्स नरिशिंग ऑयल, किस तेल से यील्ड्स नरिशिंग ऑयल होता है? तो लीवर का ऑयल होता है नरिशिंग के लिए, थर्ड का सी ऑप्शन सही आंसर है, लीवर। फोर्थ क्वेश्चन है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। फोर्थ ऑप्शन है आपका थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ फैट ऑन अ वाइल इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? एक मोटी परत होती है वेल मछली में, उसको ब्लबर कहा जाता है। इसका बी आंसर राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ का है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो नाउन आई ओ एन लगा करके नाउन फॉर्म बनाया जाता है किसी भी वर्ड का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि फिफ्थ का डी वाला ऑप्शन है प्रोटेक्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन में। मैं आपको बता दूँ बच्चों की, यहाँ पर मैंने लास्ट में आपके नोट्स और टाइटल बना के रखे हुए हैं। इसी वीडियो के अंत में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी उस पैसेज की, और इसके यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं, आप लास्ट में देख सकते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप नोट्स लिख लीजिएगा। चलिए, सेक्शन बी राइटिंग का मैंने आपको दिखा दिया है कि पीछे पेजेस में है, इस वीडियो के अंत में है। उसके बाद एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट इसी के बाद वाले वीडियो में, और ऐसे भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसे तो आपके पास तो लिखा ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑन द बेसिस ऑन द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि बताया है, इसके बारे में आपको लिखना था, एक पिक्चर दिया हुआ है। तो पिक्चर कंपोजिशन, पहला हेडिंग हम देंगे फिट हेल्दी। तो पहला है वी शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, हमें लगातार एक्सरसाइज करना चाहिए फिट रहने के लिए। सेकंड है वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छा भोजन कर ग्रहण करना चाहिए। फोर्थ है वी शुड डू रिलैक्सेशन, हमें आराम करना चाहिए। फिफ्थ है वी शुड नॉट टेक स्ट्रेस, हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें तनाव में नहीं रहना चाहिए, खुश रहेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। सेक्शन सी है ग्रामर पोर्शन, जिसमें पहला है ही इज़ आर लेट। तो आपको पता है और में एच साइलेंट रहता है और इसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है, इसलिए वॉवेल के सामने, स्वर के सामने हमेशा हमको एन का यूज़ करना है। सेकंड है आपका हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो ऑफ का हम यूज़ यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकल की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, और यदि सेंटेंस में किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है, और यदि वह किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, डेथ नहीं हुई रहती है, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। फिर है थर्ड वाला ही वॉन्टेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। तो यहाँ पर यदि खालिस्तान के पहले कभी भी यदि टू लगा होता है तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पर हमने बिकम का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर बिकम का यूज़ किया है क्योंकि खालिस्तान के पहले टू था, और यदि खालिस्तान के बाद टू यदि होता है तो सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वाला देखिए, आप फोर्थ वाले पर ध्यान दीजिए। फोर्थ वाला है वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। शुड का मतलब होता है चाहिए, और यदि ब्लैंक के बाद यहाँ पर टू होता तो हम यूज्ड या आउट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका पेयर टू के साथ होता है, यूज्ड का और आउट का। तो
इसलिए यहाँ पर हमने शुड का यूज़ किया है, और यदि यूज्ड और आउट लगाना होता तो वहाँ पर ब्लैंक के बाद टू होना था। फिफ्थ वाला है ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज ही इज़ इल। बिकॉज का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लैंक के बाद वहाँ पर रीज़न दिया हुआ है कि वो ऑफिस क्यों नहीं गया था। सिक्स्थ वाला है देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। सिक्स वाला है देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। यहाँ पर एनी का यूज़ हमने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर नॉट था। यदि सेंटेंस में कभी भी सम और एनी का यूज़ पूछता है और सेंटेंस में नॉट होता है तो हमेशा आप इसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। चलो इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टू अस डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे आंसर्स मैं बता दूं कि ये हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 8 के सारे आंसर्स, तो आप इनको यहाँ से लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, जो आपके 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले थे वही हैं ये। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी, तो लेंचो को 100 पीसोस की ज़रूरत थी और पोस्ट मास्टर ने उनको ओनली 70 पीसोस दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट। तो इसका आंसर है बी वाला, डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। देश की असली संपत्ति क्या है, नेल्सन मंडेला ने बताया है, तो उनके देश की असली संपत्ति है इट्स पीपल। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एने गिव टू हर डायरी। एने ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, तो एने ने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। इन व्हाट वे पेगी वॉज क्रूअल टू वंडा। वह वंडा को क्यों गुस्सा दिलाती थी, वह क्यों उस पर मजाक करती थी, तो उसका आंसर है सी मेड फन ऑफ हर। वह मजाक करने के लिए ऐसा करती थी उसके साथ। सिक्स क्वेश्चन है क्रूग इज़ फेमस फॉर। क्रूग जो है वो किसके लिए फेमस है, तो वह किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए। सेवन क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। तो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी सिद्धार्थ को, इसलिए इसका आंसर बी वाला है अंडर पीपल ट्री। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है इसका, ये लेंचो वाले लेसन का प्रोज दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन। कौन से लेसन से ये टेक्स्ट लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है अ लेटर टू गॉड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था, तो लेंचो का घर था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पहाड़ी के नीचे निचले इलाके में लेंचो का घर था। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज़ सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। मतलब करीब से, तो उसका आंसर है इंटीमेटली आंसर है, राइट आंसर। फिर बी वाला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पोइट्री वाला दिया हुआ था ये, बट इफ़ हैड टू पेरिस रिसाइटिंग टू। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है, तो फायर एंड आइस पोएम से ये लाइन ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब होता है मृत्यु, जैसे आप देख रहे हैं ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव पोएम। इस पोएम के पोइट कौन है, कवि कौन है, तो उस पोएम के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उसके कवि। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आंसर क्वेश्चन आपको आगे के पेजेस में मिल ही जाएंगे जो मैंने लिख के रखा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर। ये हैं सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन, जिसमें आपको टाइटल है हार्ट अ वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट मुख्य अंग है शरीर का। इस हार्ट के बारे में फिर नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। ये नोट्स बनाया हुआ है, ये टाइटल है। इस तरीके से नोट्स बनाई जाती है 1.1 1.2 करके। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर है पहला वाला क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला था रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो यहाँ पर सो और दैट का यूज़ करना था, तो वेरी की जगह हमने सो का यूज़ किया है और फुल स्टॉप की जगह दैट का यूज़ किया है। इस तरीके से आपको बनाना है इसको। नेक्स्ट था आपका वॉइस चेंज करना था, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करके हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड है। अब आई का यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया है। थर्ड वाला था आपका अनलेस का यूज़ करना था आपको, तो इफ़ की जगह अनलेस हमने लगाया है। ये आप देख सकते हैं कि इफ़ की जगह हमने अनलेस का यूज़ किया है। और यहाँ पर यदि अनलेस के साथ नॉट का पेयर होता है तो अनलेस के साथ हमने यहाँ पर कैन के साथ नॉट का यूज़ किया है। उसके बाद है फिफ्थ वाला था आपका फोर्थ वाला था ही डिड हिज वर्क वेल। आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना था, तो डिड के साथ आपको नॉट तो लगेगा ही, और मेन वर्ब थी आपकी डू, इसलिए ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। नेक्स्ट वाला था आपका
5th नंबर, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना था, तो आपको पता होना चाहिए कि दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ का यूज़ होता था, हमने हैव का यूज़ किया है। और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आपकी सेलिंग, सेलिंग को हमने थर्ड फॉर्म बनाया तो सोल्ड बन गया। और 6 नंबर था आपका, सीमा इज़ माई सिस्टर, सी इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसमें हु का यूज़ करना था आपको, तो सीमा इज़ माई सिस्टर हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट थे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, पहला क्वेश्चन था, तो लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसको अच्छी फसल की उम्मीद थी, तो क्रॉप ओनली नीडेड सम रैन। सेकंड क्वेश्चन था आपका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, किस चीज़ का साहस था मंडेला जी को, तो उनको जीत का साहस था। और थर्ड क्वेश्चन था आपका, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल को उड़ने से क्यों डर लग रहा था, उसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, उसके पंख उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, वाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एने को डायरी रखने की क्यों जरूरत पड़ी, तो बिकॉज ही हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई भी करीबी मित्र नहीं थे इसीलिए। सिक्स क्वेश्चन था, द बेकर इज, सिक्स का आंसर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा, द बेकर कॉल्ड को पैडर कहा जाता है गोवा में। और व्हाट डिड द बेकर्स वियर ऑन पोर्तुगीज डेज, पुर्तगाल के दिनों में वो क्या पहनते थे, दे वर अ पेकुलर ड्रेस कॉल्ड कबई, कबई नाम की ड्रेस पहनते थे। सेवंथ क्वेश्चन था आपका, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन, राजवीर क्यों एक्साइटेड था गार्डन को देखने के लिए, तो राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन, क्योंकि उसने पहले कभी टी गार्डन नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर ये हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइज स्टैंड फॉर इन द पोएम, आइस क्यों स्टैंड है, तो डिज़ायर आशाओं को लेकर के आइस स्टैंड है इस पोएम में। सेकंड क्वेश्चन था, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ पर गई थी, द बॉल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर, बॉल पास गई पानी में गई थी। थर्ड क्वेश्चन था आपका, हाउ डज द फॉग कम, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग आया था कैट के फीट में, पैरों पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये रहा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, बाकी के आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू।